मेरा नाम धर्मेंद्र है। मैं गवर्नमेंट पीजी कॉलेज चरखारी का छात्र हूँ एवं एमए इतिहास 3rd सेमेस्टर में अध्ययनरत हूँ। मेरा वीडियो असाइनमेंट टॉपिक है मालवाड़ी व्यवस्था। मालवाड़ी व्यवस्था ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा 1833 ईस्वी में उत्तर प्रदेश, पंजाब और मध्य प्रदेश में शुरू की गई भू राजस्व की एक नई प्रणाली थी। यह भू राजस्व भारत के 30% भाग पे लागू कर दिया गया था। इससे पहले बंगाल में 1793 ईस्वी में स्थायी बंदोबस्त, मद्रास और बम्बई में रैयतवाड़ी व्यवस्था 1820 में लागू कर दी गई थी। इस व्यवस्था के अंतर्गत कंपनी ने गांवों को महल मानकर एवं मुखिया को भू राजस्व की और जो उगाही का जिम्मा था सौंपा था, और जो मुखिया होता था वो लंबरदार मतलब कहा जाता था, कहते थे। गांव को महल कहे जाने के कारण इस व्यवस्था को महलवाड़ी व्यवस्था किया गया। 1819 ईस्वी में होल्ड मैकेंजी ने इस व्यवस्था की अवधारणा दी, यानी कि इस प्रकार से कर राजस्व वसूली की व्यवस्था की अवधारणा दी, और 1822 ईस्वी में एक रेगुलेशन के द्वारा इस व्यवस्था को भारत के 95% भाग पर लागू करने की सोची, जो कि यह व्यवस्था पूर्णतः प्रारंभ में असफल रही। फिर 1833 ईस्वी में, जैसे कि पहले भी बताया गया था, मार्टिन बर्ड ने इस मॉडल प्रारंभ में बहुत सफल हुआ और इन्हें ही महलवाड़ी जो व्यवस्था, भू राजस्व व्यवस्था है, तो मार्टिन बर्ड को इन्हें ही इनका प्रवर्तक माना जाता था। अब बेसिकली महलवाड़ी व्यवस्था में क्या होता है कि जैसे कि कंपनी जो महल यानी कि जो मुखिया होता था, इन्हें जिम्मा देती थी कि आप भू राजस्व वसूलिए क्षेत्र के हिसाब से या उपज के हिसाब से। जो मार्टिन बर्ड है ना, उत्तर भारत में भू राजस्व जो महलवाड़ी व्यवस्था था, इनका प्रवर्तक माना जाता था, और जो उपज का हिस्सा था वो 66% तय किया गया था, अर्थात 3/4 करीब था जो उन्हें कर के रूप में देखना था। यानी कि जो किसान है, अगर वो 100 किलो अनाज उगा रहा है तो उसमें से सिर्फ उसे 25 किलो ही अनाज मिलेगा और 75 किलो अनाज उसे कर के रूप में मुखिया या लंबरदार को देना पड़ेगा, जो कि मुखिया लंबरदार सीधी कंपनी को भिजवाते थे। अब ऐसे में क्या है कि स्थिति तो खराब जमीन के हिसाब से उपज देनी। अब काफ़ी ज़मीन होती है कि जहाँ पे अच्छी फसल होती है, कुछ ज़मीनें ऐसी होती हैं कि जहाँ कम फसल होती है, कहीं कीड़े खा जाते हैं, कहीं कुछ हो जाता है। तो अब ऐसे में क्या है कि उसे तो भू राजस्व देनी ही देनी है। ऐसे में किसान क्या करे, तो वो जो लंबरदार हैं वो तो जबरदस्ती उनसे उपज छीन के ले जाते थे कि अगर उसे खाने भी को भी ना भर के तो नावा रखने दो। बट वो जितना कंपनी ने उन्हें भू राजस्व लेने के लिए रखा है वो उतना लेते थे उनसे, बल्कि ज़्यादा ही लेते थे। तो इस प्रकार से किसानों के ऊपर ही सबसे ज़्यादा अत्याचार हुए हैं इस व्यवस्था के अंतर्गत। धन्यवाद।